राम राम। कई बार देखने में आता है व्यक्ति ने अच्छी खासी विद्या ग्रहण की होती है, लेकिन उस ग्रहण की गई विद्या के एवज में उसे रोजगार यानी कि नौकरी नहीं मिल पाती और उसकी वह डिग्रियां, वो सर्टिफिकेट रखे के रखे रह जाते हैं। व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छी खासी विद्या ग्रहण करने के बाद भी उसका रोजगार क्यों नहीं शुरू हो पा रहा। ये दो स्थितियों में होता है मित्रों। कारण क्या होता है इसमें? एक व्यक्ति का चंद्रमा खराब होता है और दूसरा व्यक्ति का सूर्य खराब होता है। ऐसी स्थितियां जब किसी की पत्रिका में पाई जाती है तो उसको अपनी ग्रहण की गई विद्या यानी कि ज्ञान का फल नहीं मिल पाता। कई बार देखने में यह भी आता है कि व्यक्ति ने जिस विद्या को ग्रहण किया होता है उस विद्या को छोड़कर वह और ही कोई फील्ड अपना लेता है और उसकी डिग्रियां रद्दी बन के रह जाती हैं, डस्टबिन में पड़ी रह जाती हैं। मैं आपको दो उपाय बताऊंगा, यह आप करके देखें। आपकी जो ग्रहण की गई विद्या है, अगर ईश्वर ने चाहा तो उसके एवज में आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा, नौकरी के रूप में या फिर व्यापार के रूप में, जो भी आप करने की चाह रख रहे हैं। एक तो आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है। आप सुबह नहा धोकर तैयार हो जाएं, यानी कि सूर्य उदय होने के वक्त पर जैसे ही सूर्य की पहली किरण दिखाई दे, सूर्य भगवान के समक्ष बैठ जाएं, आसन लगा के। छत पर बैठकर ये काम नहीं करना। ये याद रखिएगा कि अगर आप फ्लैट सिस्टम में रहते हैं तो आपको किसी पार्क में जाना पड़ेगा या फिर मंदिर का सहारा लेना पड़ेगा। तो भगवान सूर्य को देखते हुए आप एक माला गायत्री मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपको लाभ होगा। और रविवार के दिन गेहूं आप मंदिर में निरंतर दान करना शुरू कर दें, आपको इससे भी लाभ होगा। कितने समय तक करना है? कुछ समय लगातार करें। गेहूं का दान भी आपने सुबह के समय ही करना है, यानी कि सूर्य उदय होने से 8 बजे तक कर लें, ठीक है। और गायत्री मंत्र का जाप भी आप रविवार से शुरू करें और फिर ये निरंतर करते रहें कुछ समय तक। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि ये दोनों उपाय इकट्ठे शुरू नहीं करने, एक एक करके। एक रविवार शुरू कर लें गायत्री मंत्र, अगले से फिर आप ये दूसरा उपाय साथ में मिलाकर चल सकते हैं। दूसरे स्थान पर आप जैसा कि ये वीडियो देख पा रहे होंगे, चलते हुए दरिया में आपने क्या करना है? दूध, चावल और थोड़ी सी चांदी जल प्रवाह करनी है। ये आपको कोशिश करनी है महीने में एक सोमवार के दिन करें ही करें, ठीक है ना। और अगर वह सोमवार सोमवती अमावस का हो तो बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है, तो उस समय करेंगे तो और भी बढ़िया परिणाम है। नहीं तो हर सोमवार, महीने में एक सोमवार गिन लें, आपको ये करना ही करना है। क्वांटिटी आप जितनी चाहे दूध की, चांदी की और चावल की ले सकते हैं। अगर आप विद्यार्थी जीवन में हैं और यह उपाय निरंतर करते हुए चलते हैं तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे जब आप रोजगार की तलाश में निकलेंगे। अगर आपका विद्यार्थी जीवन समाप्त हो चुका है, आप रोजगार ढूंढ रहे हैं, तो भी आपके लिए ये उपाय लाभदायक होंगे। और अगर आपने कोई स्कूली इतनी विद्या नहीं ग्रहण की कि आपको कहने का मतलब कि नौकरी ये ढूंढने के लिए जाना पड़े। एक विद्या ये भी होती है, हमने किसी से कोई काम सीखा, उस सीखे हुए काम का नहीं लाभ मिल रहा, क्योंकि है तो वो भी ज्ञान ही ना, तो उसके लिए भी ये उपाय सहायक बनेगा। कहने का मतलब ये है, विद्या हो, रोजगार हो, आपको ये उपाय करना है, निरंतर करना है। यह उपाय करते हुए आपने प्रकृति से क्षमा भी मांगनी है। आपने या आपके परिवार में से किसी ने अगर किसी तरह से भी प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है तो क्षमा याचना और प्रायश्चित करें। आप ये उपाय करके देखें, माता रानी की कृपा से लाभ होगा। जय माता दी।